स्वामी की जय। आज है वीडियो नंबर 16। आज क्या है तारीख? 25 जनवरी। धन्यवाद दादा इधर। तो आज की जिज्ञासा में आया कि पहला था, कोई याद नहीं किसी को मेरे सहित, वो बोल रहे थे, बोलो कोई याद है तो किसी को, कि पैरों के नीचे, वो गुड़गे के नीचे कर्मभूमि की देवताएं होती है, 2 पैर होते हैं। एक पैर अगर टूट गया तो कैसा होगा? अयुक्त होगा या क्या होगा? वो बोल रहे हैं उसको ज्ञान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, पिंडस्था जाएंगी या नहीं जाएंगी? पिंडस्था बोले नहीं जाएंगी, वो दूसरे में चली जाती हैं। बाकी वो चली जाती है, उनका स्थान नहीं होता। तो लेकिन उसको सर्व अवयव युक्त होना चाहिए ज्ञान के लिए, वो ज्ञान के लिए पात्र नहीं रहेगा। 2 क्वेश्चन थे, पिंडस्थाएं जाएंगी या रह जाएंगी। दूसरा उन्होंने बाबा ने बोला ज्ञान होगा या नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा उसको, पिंडस्थाएं चली जाएंगी। ठीक है, और ज्ञान उसको नहीं होगा। दोनों पैर चले गए तो ज्ञान होने के बाद उसका अगर पैर टूट गया तो? हाँ, ज्ञान होने के बाद टूट गया तो ज्ञान तो हो ही चुका है उसको। फिर क्या होगा इन दैट केस? इन दैट केस कुछ नहीं होगा, ज्ञान हो चुका है। तो पिंडस्थ चली जाएगी उसकी तो? हाँ, पिंडस्थ तो जाएगी। हाँ, तो ज्ञान हो चुका है। उसका फिर वो ज्ञान होने के लिए पात्रता है युक्त अयुक्त की। बाकी वो कर नहीं पाएगा ना, आगे बढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जहां तक हो गया वापस का रुकना चाहिए वो, क्योंकि शरीर पूर्ण नहीं है ना। इसमें मुद्दा पिंडस्थाओं का नहीं होगा कि आप चर्या नहीं कर पाएंगे, स्मरण करेंगे पर वो बाकी चीजें अधूरी रह जाएंगी। जो महाराज ने जब मनुष्य शरीर बोला तो उसके लिए मिनिमम मनुष्य शरीर फुल होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी कमी हुई तो वो नहीं होगा, तो प्रोसेस नहीं होगा। ऐसा 7 और 14 में जो है वो ऐसा। और क्वेश्चन कौन सा था? किसी को कुछ? हाँ, वो कह रहे थे अंश ग्रह न्याय दिया उन्होंने उदक और चने का। तो उदक और चने तो अलग अलग है, उसका न्याय का मतलब है कि अंश ग्राह्य। जैसे एग्जाम्पल कोई देते हैं तो 100% एग्जाम्पल नहीं लगाना, एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे, तो उसको आप 100% मानोगे तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा पानी चने में जाता है तो पानी में चने का थोड़ा सा स्मेल आ जाती है, तो फिर बाबा ने बोला उसको एक उदाहरण के न्याय जो दिया जाता है वो अंश ग्राह्य है। और दृष्टांत के 4 प्रकार हैं, अन्वय, अप्रत्यन्वय, अंश और संपूर्ण। दृष्टांत अगर हम पढ़ते हैं 114, तो उसमें से हमें कुछ अन्वय के साथ सही तरीके से, कुछ अप्रत्यन्वय यानी उल्टा होते हैं, कुछ अंश ग्राही होते हैं, कुछ संपूर्ण ग्राही होते हैं। संपूर्ण दृष्टांत जो ग्राही है वो सूर्य का है, बाकी सारे अंश ग्राही हैं। दिमाग लगाने वाले उसको और दिमाग लगाते हैं। तो सिर्फ उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है आपको थोड़ा समझाने के लिए। पिता पुत्रा वेगड़ा, जैसा उदका मदे चने, तो उन्होंने 2 बताए। 2 चीजों को क्लियर करने के लिए 2 बताने पड़े, एक के बाद एक। पहले जथा पुत्रा पिता पुत्रा वेगड़ा, पुत्र और पिता अलग होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला उदक और पानी, उदक और चने, सॉरी। तो ये 2 दृष्टांत दिए गए, तो उसकी क्लैरिटी और करने के लिए 2 दृष्टांत दिए गए, 2 न्याय दिए गए, तो वो अंश ग्राह्य होते हैं। और क्या था? आचार्य पुत्र के आचार्यवंत के वेदवंत तो बोधवंत तो सर लिया से। हाँ, तो वो कह रहे थे कि हाँ चर्या, वो बोल रहे थे ऐसा जो चर्यावंत उसमें बताया गया है, ऐसा चर्यावंत कहाँ दिखेगा? वो कह रहे हैं आपको चर्यावंत नहीं मिलेगा। जैसे वो शेर है वो खत्म हो गए, तो वैसे चर्यावंत भी खत्म हो गए हैं। जो ऐसे उसके दांत कैसे हैं, बाल कैसे हैं, तो वो शरीर और एक जैसा हो गया, तो वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने बोला ऐसा मुश्किल है, ऐसा चर्यावंत मुश्किल है। वेद के बाद बोध होता है, बोध के बाद अनुसरण होता है, अनुकरण के बाद चर्या होती है, चर्या के बाद स्मरण होता है। तो ये स्टेप्स हैं। हम सिर्फ शास्त्री पढ़ी जा रहे हैं, चर्चा करी जा रहे हैं, बस खुद पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, दूसरों को करवा रहे हैं, ऐसा तो कहीं सुनने को नहीं आया।
कोई करने को राजी नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर ऐसी कहानियां हैं, तो खुद करना चाहिए, बाकी कोई करे ना करे, बट देयर इज हर एक आध अनाधिकार होता है, प्रयत्न होता है, ऐसे सब चीजें हैं। हम कहते हैं जी शास्त्र में जो लिखा करता तो कोई नहीं है, पढ़ा ही देते हैं बस। ये कलयुग है, तो सब जीवों के हमारी जो ऊर्जा है वो कम है, हम उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। और स्वामी ने शास्त्र सारा क्लियर बताया है कि शास्त्र ऐसा कहता है, तुम जितना कर सकते हो उतना करो। और क्या था जिज्ञासा? चलिए, कुछ नहीं था। वचन संबंध, आगे चलते हैं। 9 वचन संबंध हो गए, अब 10वां वचन संबंध भी हो गया, सॉरी 10 वचन संबंध हो गया, आज 11वां करते हैं संबंध। धर्मातव चैतन्य प्राप्ति फल, कैलाश वैकुंठ प्राप्ति फल, स्वर्ग प्राप्ति फल, ऐसा बताया युग धर्म में। तो सभी प्राप्तियां एक जैसी हैं क्या? कहते हैं नहीं। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, जीव प्रपंचाचा विरहित पावन करता, जीव को प्रपंच के विरहित पावन करते हैं। तो पावन कवना कवनाचे, पावन किस किस को, किस किस जगह पावन करते हैं ना? सच्चिदानंद म्हणजे या तीनीचे, मतलब 3 जगह पर। तो ये क्या कह रहे हैं 3 जगह पर? स्वरूप म्हणजे लक्षण, तर अनंता ब्रह्मांडी अनंता देवता अनंता जीव अनंत प्रपंच म्हणितले, तर मग परमेश्वर अनंत असतील। परमेश्वर एक आती, परमेश्वर एक है। कहते हैं उन्होंने बताया अनंत ब्रह्मांड, अनंत देवता, अनंत जीव, अनंत प्रपंच, सूत्र है ना, वचन है। तो कहते हैं परमेश्वर भी अनंत अनंत होंगे फिर? कहते नहीं, परमेश्वर एक आती, परमेश्वर एक ही है। अवतार अनंत है, अनंत अवतारी अवतरले होते, आता अवतरले अस्ति सौम्य, परमेश्वर अनंत अवतारी। परमेश्वर एक है, लेकिन वो परमेश्वर अनंत अवतार कर चुके हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, ऐसा है। हाँ, जीव अर्जक देवता फल दाती चैतन्य व्यापारते परमेश्वर उद्धरिता, ऐसा कहा वचन में, विचार में सूत्र है ना। जीव अर्जक देवता फल दाती चैतन्य व्यापारते परमेश्वर उद्धरिता। हाँ, तो परमेश्वर मतलब क्या है? परम मणिजे क्या है? उद्धरण, उद्धरण, परम मणिजे उद्धरण क्या है? उद्धरण। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? उद्धरण। जैसे हम बहुत गरीब थे, मुसीबत में थे, उससे बाहर निकल गए, क्या हो गया? क्या बोलते हो आप? शुक्र है मुसीबत में से क्या हुआ? फ्री हुए। नहीं, पूरी बात बोलो ना, क्या शब्द बोलते हैं वहां पे? निकल गए। बोलो ना। उसी तक जो निकल गया, निकल गए। निकल गए मतलब क्या हुआ? उद्धरण हो गया, ऊर्ध्व हो गए, उससे अलग हो गए। ऊपर हो गया, उसको ऊपर हो गए, उससे अलग हो गए, ऊपर हो गए। तो ऐसे ही जिंदगी में हम लोग हमेशा प्रॉब्लम आती है। शुक्र है उस घर से निकले, शुक्र है उस जगह से निकले, मुसीबत छूटी। तो ये जन्म मरण सबसे बड़ी मुसीबत है। हम छोटी छोटी मुसीबतों से निकलते हैं। शुक्र है उतो निकल के थे, ऐसा आया। मैं कह रहा वहां सांस नहीं आती थी आपको क्या? कहते वहां से निकले तो हमें सांस आया। मैं कहा वहां बिना सांस के जिंदा थे क्या? हाँ, गुट गुट के बिना सांस के जीते थे, हमें सांस भी नहीं आती थी वहां पे। आधी आती थी, आधी अंदर रह जाती थी। वहां तो हमें सांस भी नहीं आती थी। मैं सोचता हूँ, कहते हैं हमें सांस नहीं आती तो जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसे खुला माहौल है ना, बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है, वो बोलती भाषा है कि हमें वहां सांस नहीं आती थी। तो यहाँ पे अब संसार में इतना कुछ राड़े हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां सांस कैसे लेते हो आप लोग? कैसे गुट गुट के रहते हैं? रहना इसलिए मुसीबत है, कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए रहते हैं। तो इन सब चीजों से कहते हैं मर जाए तो अच्छा है, भगवान मुझे ले जाए इससे अच्छा। तो बोल देते हैं ना हम लोग, हो जाता है। जब थक जाते हैं, अक जाते हैं, कोई रास्ता नहीं निकलता, क्या कहते हैं हम? भगवान इससे अच्छा तो मेरे को उठा ले, इससे अच्छा तो मर जाए, बढ़िया है है ना। अब ये फिर मर भी जाओगे, मैंने कहता हूँ चलो मर गया, आत्महत्या कर ली, तो क्या होगा? भूत योनि में जाओगे ना, बिल्कुल
नरक ही मिलता तो है ही है। फिर वो नरक योनि खत्म होगी, फिर दोबारा आ जाओगे जो धरती पे, फिर कैसे बचोगे? फिर बचना तो जीरो पे शुरू चला। हो जाओ, हाँ, फिर जीरो तो शुरू हो फिर जाओ। जीरो से शुरू हो जाओ, फिर स्कूल जाओगे, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, फिर वही मुसीबत। ऐसे करके हम 10-12 सालों चरण कर लेंगे हाँ, इसलिए वो महाराज ने कहा अब 10, 12, 20 साल जो है उसमें मेरी बात मान लो। आचरण मतलब मेरी ईश्वर की बात मान लो, और परमेश्वर तुम्हारे को इस मुसीबत से निकल जाओ, निकाल देंगे। महाराज तैयार है। वो तो कह रहे हैं कौन आएगा, मैं उसको निकाल देता हूँ इस चक्कर से। तो चक्कर ही है ना, चक्करां च पाया है सानू चक्रधर स्वामी ने। तो चक्रधर स्वामी ही हमारे को इन चक्करों से निकालेंगे, वही कटेंगे, वही निकालेंगे। तो ये कहानी है। तो परमेश्वर उद्धरिता मतलब क्या करते हैं? परमेश्वर मतलब मणिजय काई, परमेश्वर मतलब क्या कहते हैं? उद्धरण, हमारे को उच्च चीजों से, उद्धरण का मतलब एक शब्द और है, सभी देवताओं से ऊंचा कर देना। अभी हम देवताओं के शिकंजे में हैं, कर्मों के शिकंजे, देवताओं के शिकंजे में मतलब कर्मों के शिकंजे में है। तो उन शिकंजे से, देवताओं के शिकंजे से हमें निकाल देंगे। कर्म किए हमने, देवता फल दाती है, लिखा ना, जीवर्जक देवता फल दाती। हमने कर्म किए, देवताएं हमें भुगतवाती हैं। तो उसके शिकंजे से बचना बड़ा मुश्किल है। तो शिकंजे से बाहर निकलना, कहते ना बाहर निकल गए, तो वो बाहर निकलना है, वो ऊर्ध्व करना है, उद्धरण है। वो हमारे लिए परम अवस्था है। कौन सी अवस्था है? परम अवस्था। अब आप कहोगे कि वो तमस्वरूप में भी तो सोए हुए थे। नहीं, वहां पत्थर की जैसे रात को सो जाते हो, पता चलता है कुछ? पत्थर रक्कन हो गया। एक बात बताओ, सोया और मोया एक को बराबर, सोया और मरा हुआ एक जैसा होता है ना। रात को आप सोए हुए, आपको कुछ नहीं पता आपके पास क्या चल रहा है, सारी रात निकल जाती है 8 घंटे। वैसे ही तम स्वरूप में आप पड़े रहोगे। तम स्वरूप मतलब निद्रा। और आप देखो अंधेरे में सोते हो, लाइट में कोई नहीं सोता, प्रकाश में। लाइट जगा के सोता है कोई? दिन में नींद आती है क्या? ऐसी पलटियां मारते रहते हैं। और नींद आई हुई, थकावट हुई हो तो आपको नींद लग जाए तो लग जाती है, वो बात अलग है। वो सिस्टम नहीं है दिन में सोना। दिन में सोना अलाउड नहीं है, सोने के लिए रात बनी है। वो क्यों बनी है? जैसे हम तम स्वरूप में, जैसे हम सोए हुए हैं, वैसे तम स्वरूप में पड़े हुए थे। क्या था? पड़े हुए थे। तो वो पड़े हुए का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने पढ़ा, ये फालतू ऐसे पड़े हुए हैं, इनको कुछ काम करें, इनको अपना आनंद देते हैं। तो फिर उन्हें ये चक्कर में डाला, फिर हमें ज्ञान दिया। और सिंपल है, इतना सिंपल है ईश्वर प्राप्ति, कहने की बात नहीं। मैं करूँ सबसे बहुत आसान है ईश्वर प्राप्ति। अगर हम श्री चक्रधर महाराज के सूत्रों पर 50% भी चल जाएं, मैं 100% नहीं कह रहा, 50% भी पालन कर ले तो बहुत सुखी हैं, सुख में हैं। जब 50% भी कर लेंगे तो आगे ईश्वर हमें ले जाएंगे। पर बात क्या, हमें कोई दिखता नहीं है ऐसा जो इस तरह से कार्य कर रहा है। बाबा ने बोला ना, दुर्लभ है, चर्या दुर्लभ है। तो चर्या ही करनी है। अगर 50% भी हम कर गए जिंदगी में तो समझ लो हम उस मुसीबत के देवताओं के शिकंजे से निकल जाएंगे। परम मणिजय काय ना उद्धरण तरते, उद्धरण काय से नहीं करती। कहते उद्धरण कैसे करते हैं? तो सर्वशक्ति युक्त मणिजय शक्ति से युक्त होकर परमेश्वर हमारे को निकालते हैं। परमेश्वर हमारे को ऊर्ध्व करेंगे तो कैसे करेंगे? शक्तियों के माध्यम से। इतने सकल ही व्यापार शक्ति द्वार को। आज उसे क्वेश्चन पूछा, सच याद आया कि अनुभव ज्ञान है, अगर बोला वो अर्जुन राज जी का था कि वो जीव को अनुभव ज्ञान देते हैं तो व्यक्त मंत्र अवतार देते हैं या अव्यक्त मंत्र देते हैं। तो उन्होंने बोला अरे अव्यक्ति में कोई कार्य नहीं, अव्यक्ति व्यापार नहीं है, तो व्यक्ति में सूत्र लिखा हुआ है। तो वो उसका क्वेश्चन अगला था कि वो अगर व्यक्त बोलेंगे तो व्यक्त का सारा काम शक्तियों के द्वारा होता है। बात उसकी भी सही थी। तो कैसे होगा? यहाँ भी लिखा हुआ है शक्ति से युक्त, तो वो अनुभव ज्ञान कैसे देते हैं? फिर उन्होंने बताया कि जैसे, क्या उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। हाँ,
रसनावत स्वरूप रसनावत ची केले, जिविया का गुड़ का स्वरूप रसनावत जी केले, रसनावत स्वरूप जी केले, मतलब ऐसा उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। रसनावत स्वरूप जी केले। अब रसना शब्द का अर्थ क्या है? जीव को रसना कहते हैं, शक्कर कच्चे मिट्टी लगे। ठीक है। यानी पूरा जीव स्वरूप जो है वो जीव की तरह हो जाता है रसनावत। मरने के बाद रसना नहीं आती, ठीक है। तो वो जो शक्ति है, जो भी चीज है, परमेश्वर हमारा 100 ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो जीव की तरह जैसे टेस्ट आता है। एग्जाम्पल क्या लेना है? टेस्ट आता है, हाँ? जीवावत केले ऐसा नहीं, रसनावत केले। जीव की तरह लिखते तो बात कुछ और आती, तो रसनावत यानी जो इसमें टेस्ट आता है, रस आता है हमें, मीठा कौड़ा, हाँ? रस आता है ना, तो वो हमारा पूरा स्वरूप जो है 100 ब्रह्मांड का, वो वैसा कर देंगे। और हमें ईश्वर का जो समरस होना है, उसमें जो रस है, आनंद है, वो हमारे को आएगा। अनुभव ज्ञान फिर कैसे होगा? वो जो तो पॉइंट ही क्लियर हुआ। तो बता दिया ना, ज्ञान एक शब्दों में बताया गया। मुझे रस लेना है, अब मेरे पास ये चीज है, आप बताओ कि ये खट्टी है या मीठी है? टेस्ट करके पता टेस्ट लगेगा। करके पता तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, तो मुझे ज्ञान कैसे होगा? हाँ। करने से। तो बस ठीक है, इतनी बात है ना। आप शब्द को पकड़ रहे हो, अनुभव ज्ञान, ठीक है, क्लियर। ये चीज पड़ी है, ये चीज है, ये खट्टी है मीठी है, मुझे कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके ही। अनुभव लेके। अनुभव के बाद जो ज्ञान आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। चर्या करने पर ही है। हाँ, अब उसमें यहाँ क्या बता रहे हैं? जीव ने जो आनंद अनुभव किया, वो बताने तो आएगा नहीं, मैं तो आपको टेस्ट बता सकता हूँ। ठीक बात है। वो कह रहे हैं कैसे टेस्ट आएगा, उस आनंद का अनुभव कैसे लेगा? 2 मिनट थोड़ी लेना, 2 दिन नहीं लेना, 2 वीक भी नहीं लेना, फॉर एवर लेना है। बिल्कुल। वो जो आनंद है उसका अनुभव फॉर एवर लेना है। तो फॉर एवर लेने के लिए उन्होंने, और एक जगह लेना है ऐसा भी नहीं है। यानी 100 ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसमें थोड़ी जगह पे आनंद आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा। जैसे हमारी सिर्फ जीभ पे आनंद रस आता है, बाकी जगह नहीं फीलिंग आती। फिर दूसरा उदाहरण एक और दिया, याद आ गया मुझे उन्होंने। चलो, ये स्वरूप रसनावत स्वरूप जी के लिए, उसमें आएगा अभी साध्य के वाक्यों में वहां पे, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी कि वो आनंद यहाँ पर भी है ईश्वर का, हमें अभी नहीं आ रहा, क्योंकि हम चर्या करें तो हो जाएगा। यहाँ पर भी आनंद है ईश्वर का, ईश्वर स्वरूप यहाँ पर भी जहां हम बैठे हुए हैं, पर हम उसकी फीलिंग नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ऊपर वो मल लगे हैं, अविद्या लगी हुई है। मोटी मोटी बात डालो, अविद्या लगी है। जैसे हमने स्वेटर डाल लिया, हमें ठंड नहीं लगती। ये पर्दा लगा हुआ, हमें उधर का नहीं दिखाई दे रहा, स्वेटर डालो तो ठंड नहीं आती। ऐसे हमारे ऊपर अविद्या लगी हुई जीव स्वरूप पे, जिससे हमें आनंद महसूस नहीं हो रहा। वो अविद्या जब हट जाएगी कहाँ पता लगेगा, कहाँ पता चलेगा। तो वो अनुभव जो आएगा, तो ठंड पूरे शरीर में लगती है ना, तो ऐसे ही पूरा जो शरीर है उसमें स्पर्श के द्वारा होती है। वो क्या बता रहे थे? स्पर्श के द्वारा। तो पूरी शरीर पे हमारे जब ठंड का स्पर्श होगा तो हमें वो फीलिंग आएगी। ऐसे पूरा स्वरूप जो है हमारा, वो रसनावत स्पर्शवत कर देते हैं कि हमें वो आनंद का संचार होता है, 100 ब्रह्मांड में हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो है परम मतलब उद्धरण, और उद्धरण करते हैं शक्तियों के युक्त। और अनुभव ज्ञान कैसे आता है? ये ऐसे आता है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, अगला वचन संबंध 12 छोटा सा है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त म्हणजे प्रपंच व्यतिरिक्त बुद्धि तर तेज कोणा कोणाला। जीव बुद्धि तर कोणाचा, ये समझ नहीं आया अपने को। जीव प्रपंच म्हणजे प्रपंच व्यतिरिक्त बुद्धि तर तेज कोणा कोणाला। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को बुद्धि है, इसको कुछ समझ नहीं आया। दंडो प्रणाम। यहाँ पे ये संपूर्ण करते हैं। इसके बाद अभी
4 वचन संबंध और हैं। दंडो प्रणाम जी। ये वीडियो नंबर 16 संपूर्ण होती है वचन संबंध से संबंध।